गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रिकेट विद साहिल में। मैं हूं आपका होस्ट साहिल नागपाल। आज बात करेंगे सुपर संडे डबल धमाका। दो डबल हेडर मैच थे आज हमारे पास। वर्ल्ड T20 2024 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है दुबई के अंदर और शारजा के अंदर, ये दो मैदानों पे खेला जा रहा है। आज वहां पर था ग्रुप ए का मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि आपसे कल बात हुई थी, मैं 75-25 का जो है रेशो आपको बता रहा था कि ये विनिंग परसेंटेज मेरे हिसाब से, ये प्रेडिक्शन मेरी रहने वाली है। भारतीय टीम ने जो है मैच बहुत आसानी से जीत लिया। किस तरीके शुरुआत हुई, पाकिस्तान ने टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और सिर्फ बेसिकली टॉस ही जीती। उसके अलावा दिन भर में और कुछ जीतने के लिए उनके पास था ही नहीं। पहले ही ओवर में रेणुका सिंह ने गुल फिरोजा को जो है चलता किया। उसके बाद निराशाजनक परफॉर्मेंस रही बल्लेबाजों की, बिल्कुल बैकफुट पे डिफेंसिव थे। अच्छी रणनीति थी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की। उन्होंने पहले मैच में हार के बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ समझ ली थी, क्योंकि पाकिस्तान अपना पहला मैच शारजा में खेल के आ रही थी। ये उस तरीके का मैदान नहीं था कि जहाँ पर आप आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेल सकें या जो है अपने नेचुरल शॉट्स खेल सकें। यहाँ पर आपको सिंगल डबल्स के साथ काम चलाना था। इस तरीके से नहीं कर पाए। भारतीय बॉलिंग में अरुणादत्ती रेड्डी का जो है बहुत कमाल का योगदान रहा, 3 विकेट उन्होंने ली। श्रेयंका पाटिल का बहुत अच्छा योगदान रहा। आपकी टीम जब 33 रन पे 3, 41 पे 4, 51 पे 5, 11-12 ओवर लग जाएं, लोअर मिडल ऑर्डर को बैटिंग करना पड़े, फिर बहुत मुश्किल है। वहां से आपकी टीम खड़ी नहीं हो सकती थी। इस मैच में देखते हुए ऐसे लग रहा था जैसे दोनों टीमों में कोई कंपैरिजन नहीं है। बैटिंग बहुत बड़ा डिफरेंस था। बैटिंग एक ऐसा डिफरेंस था जो कि पाकिस्तान वहां लैक कर रहा था और इंडिया की वो स्ट्रेंथ थी और उन्होंने बखूबी उसका प्रदर्शन करा। एक वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। ऐसा लग रहा था सिर्फ वेट एंड वॉच की गेम हो रही है। रिजल्ट तो शुरुआत में ही लग रहा है कि भारत के लिए 100, 105 रन, 110 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट रहने वाला नहीं है। सिर्फ देखने की बात ये थी, क्या भारत अपनी नेट रन रेट इंप्रूव कर पाएगा, क्या उस चीज़ को पॉजिटिव में ला सकते हैं जो न्यूजीलैंड ने जो झटका दिया था। शुरुआत करने की बात करते हैं। जब बल्लेबाजी की शुरुआत हुई 106 रन का लक्ष्य के लिए, उम्मीद कुछ इस तरीके से थी कि शेफाली वर्मा और जो है स्मृति मंदाना इस तरीके की अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगी जिस तरीके के लिए वो जानी जाती हैं। बट दाद देनी पड़ेगी यहाँ यंग कप्तान फातिमा सना की। बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही छोटे छोटे, जो अगर आपको इस गेम के अंदर बताएं कि सेकंड ओवर के अंदर जब वो बॉल करने आई, उन्होंने विकेट कीपर को आगे बुला लिया, जिससे उन्होंने शेफाली वर्मा के माइंड में एक ब्लॉकेज डाल दी, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे निकल करके खेलना चाह रही थी, आगे आकर के खेलना चाह रही थी। फास्ट बॉलर के लिए जब आप क्रीज छोड़ के 3-4 कदम चल के मारने जा रहे हो और आपको पता है विकेट कीपर आगे आ गया, स्पिनर्स के लिए तो रहते ही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया और भारत शॉट्स में स्टार्टिंग में शॉट्स प्ले नहीं कर पाया। स्मृति मंदाना भी पिछले मैच में स्टेप आउट करके आगे निकल के आउट हो गई थी। इस गेम में हमने देखा वो स्टेप आउट नहीं कर रही थी, वो अपनी क्रीज को यूज कर रही थी, अपनी क्रीज को यूज करते हुए शॉट्स मारना चाह रही थी एंड इवेंचुअली वो भी पॉइंट पे एक आसान सा कैच दे बैठी। उसके बाद शेफाली की एक वेल बैलेंस 32 रन की इनिंग गेम को लेके चली। 3 नंबर पे फ्लोटर के रोल पे भेजा जमाइमा रॉड्रिगेज को। हालांकि भारतीय कोच का ये कहना था इस वर्ल्ड कप से पहले भी कि आप हरमनप्रीत कौर को देखेंगे नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में। और कप्तान हरमनप्रीत ने कहा था कि ये हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम है आज तक की, जो अभी भी पिछले 8 T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, ये 9वां एडिशन है, अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम है। हमारे पास इस बार बेहतरीन जो है मौका है, इस बार हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। आज उनकी बल्लेबाजी भी आई, उन्होंने एक बखूब 29 रन की पारी खेली। अनफॉर्चुनेटली वो विनिंग शॉट जब मारने जा रही थी, उनके जो है नेक में स्पैज्म हो गया। होपफुली एक छोटी सी इंजरी होगी और वो रिकवर करेंगी और 9 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ एक अहम मैच में वापस आएंगी। भारत इस मैच में जीत तो निश्चित लग रही थी, लेकिन एक थोड़ी सी अप्रोच में लैक कर गए। उस तरीके से नहीं गए कि नॉकआउट पंच देने के लिए कि 11-12 ओवर में जीतें। विकेट कितनी गिर रही थी इसका महत्व नहीं था, कितने ओवर्स में आप फिनिश कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन शायद ड्रेसिंग रूम से इस तरीके का मैसेज आया था कि आपने ये गेम जीतनी है कन्विंसिंगली, वी विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अब ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। 5 टीमों में से 4 टीमें एक एक मैच जीत के 2-2 पॉइंट्स लेके बैठी हुई हैं। अब न्यूजीलैंड का एक ना एक मुकाबला हारना बहुत जरूरी है और भारत को स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला मैच जो है अब जो अगला पड़ाव है वो श्रीलंका के अगेंस्ट है दुबई में, देन जाना होगा शारजा में। शारजा की विकेट जो है हमारे बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा बेहतर मानी जा सकती है, ज़्यादा सूट कर सकती है, क्योंकि जिन कंडीशंस में हम इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं कुछ सिमिलरली उस टाइप की विकेट मिलेगी एंड ग्राउंड के डायमेंशंस भी छोटे हैं। वहाँ पर आपका बॉल जो है कैरी करता है, जो रन आपको दुबई के अंदर 1 या 2 से संतुष्ट करना पड़ रहा है, कई बार वहां आप गैप में प्लेस कर देंगे तो शायद 4 रन भी आपको मिल जाए।
तो इट वाज बेसिकली अ नो कॉन्टेस्ट गेम, कुछ मज़ा नहीं आया दर्शकों को देखने का। हालांकि एक समय पे फातिमा सना ने 2 विकेटें ली थी, शायद लग रहा था कि ट्विस्ट इन द टेल, कुछ मज़ा आएगा, 1-2 विकेट्स और जाएंगी, कांटे का मुकाबला होगा। अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो भारत की गलती से ही होता, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट आज पाकिस्तान खेला नहीं। और उन्होंने बेसिकली उनकी बैटर से काफ़ी गलती हुई, शॉट सिलेक्शन में काफ़ी गलती थी, कोई गेंद इतनी ज़्यादा हरकत नहीं कर रही थी। आपको डिसाइसिव खेलना चाहिए था। इस मैच के अंदर एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ, जमाइमा रॉड्रिगेज की अगर आप बैटिंग देखें, उन्होंने आके सिर्फ खाली जगह पर सिंगल डबल मारने की कोशिश करी, खाली जगह पर प्लेस करा, और उसके तहत आपको 1-2 ओवर के बाद देखने को मिलता है कि फील्डिंग टीम को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ऑल ऑफ अ सडन आपने 15-18 रन लीक कर दिए हैं, तो आप फील्डिंग में तब्दीलियां करते हैं, फिर बैट्समैन इजीली सेटल डाउन हो जाता है। उनको पता है अब 4-5-6 रन आराम से आ रहे हैं, 1 आउट बाउंड्री आप कैच कर सकते हैं, एक्स्ट्राज मिल जाते हैं, वाइड नो बॉल आ सकती है। तो ये यहाँ पर दुबई के मैदानों पर इस तरीके की काफ़ी रहता है। हालांकि अगर हम बाकी गल्फ कंट्रीज़ के और भी स्टेडियम्स की बात करें तो इसी तरीके से वहाँ पर रणनीति रहनी चाहिए। आपको सिंगल डबल्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि मैच जो है MS धोनी भी यही कहा करते थे, अगर आपको चेज़ करना है, सिर्फ चौके छक्के आपको चेज़ करके मैच नहीं जिताएंगे, आपको सिंगल्स एंड डबल्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में ये कल्चर डाल दिया था। अगर आपको याद हो, विराट कोहली और धोनी किस तरीके से भाग भाग के 1 को 2 में, 2 को 3 में कन्वर्ट करते थे, ऑपोजिशन पे कितना प्रेशर लाते थे, कई बार बिना चौके मारे ही 7-7, 8-8 ओवरों में 50-50, 60-60 रन मार दिया करते थे, क्योंकि 1-1, 2-2 रन बहुत इजीली भागते थे। और उसकी वजह से बॉलिंग टीम भी इरिटेट रहती है, बॉलर्स भी इरिटेट होते हैं, और फिर आप कुछ समय अगर क्रीज पे बिता लें तो आप इतिहास उठा करके देखिए, चाहे वो 10वें या 11वें नंबर का बल्लेबाज भी हो, तो गेंदबाज आपको गलती जरूर करके देगा, कोई ना कोई अच्छी बॉल देगा जिसपे आप कन्वर्ट करके चौका या छक्का मार सकते हैं। तो अच्छा दिन रहा भारतीय वुमेन्स टीम के लिए। कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट फैंस काफ़ी बड़ी तादाद में थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तानी फैंस, कुछ लोग पाकिस्तान से भी थे, पाकिस्तान के भी सपोर्टर्स थे, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक फाइटिंग गेम होने वाली थी, वो उनको नहीं देखने को मिली। दे कैन स्टिल बाउंस बैक एज वेल, एंड होपफुली इंडिया जो है यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा, और एक हमें देखने को मिलेगा शारजा में जब हम खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने, शायद वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल भी हो सकता है, क्योंकि वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर भारत श्रीलंका का पड़ाव पार कर लेता है, दैट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर इंडिया। वहाँ पर आपके सामने कुछ परम्यूटेशंस, कुछ प्रोबेबिलिटीज रहेंगी कि भारत को अगर चेस करना है तो कितने ओवर में करना है, क्योंकि इस सिचुएशन में भारत को खुद ने डाल लिया है। पहला मैच बहुत बड़े अंतर से हारे थे। नेवरदलेस आज एक अच्छा दिन रहा, भारत ने जीता मैच, अच्छी बात रही। जो अपना कप्तान जो है, उन्होंने 29 रन मारे, वो फॉर्म में नजर आई कि जिस तरीके की लय थी उनको नजर आई। उन्होंने अच्छे कवर के ऊपर से भी चौका मारा, स्क्वायर कट से भी चौका मारा, पॉइंट के वहाँ पर जो 4 रन प्राप्त करे, कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। शेफाली वर्मा ने भी कुछ रन मारे, आप जमाइमा के भी आपने 23-24 रन देखे। स्मृति मंदाना एक रहेगा कंसर्न, लेकिन जिस तरीके की वो प्लेयर हैं और जिस तरीके के उन्होंने पिछले परफॉर्मेंस भी दी है कुछ वर्षों में, तो आई डोंट थिंक कि ये भारतीय टीम के लिए चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी को सिर्फ 2-4 एक अच्छे बैट से 2-4 बॉलें मेडल हो गई तो बिल्कुल गेम डिफरेंट हो जाएगी। और श्रीलंका के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनकी रही भी है पास्ट में, स्मृति मंदाना की, तो होपफुली ये भी बाउंस बैक करेंगी, एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, 1-2 रिजल्ट शायद हमारे फेवर में भी आए। ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल डे फॉर वुमेन्स क्रिकेट। वी विश देम all the very best for the upcoming events as well. Still, they are pretty strong contenders from this group to qualify. Let's see what will happen on the next game as well. Thank you so much for watching my video. If you like this one, do press the like button and subscribe the channel as well, and share with your friends too. Thank you very much.